मुंबईकर निखिल एक ऐसा नाम जो 2016 से लेकर 2020 तक YouTube जगत में धूम मचा रहा था। आज उससे प्रेरित होकर न जाने कितने ही लोगों ने मोटो ब्लॉगिंग और डेली ब्लॉगिंग को अपना करियर बना लिया है। कुछ पॉपुलर नाम आप जानते ही होंगे, जैसे कि MSK ब्लॉग और जट प्रभजोत। एक समय था जब वे अपने YouTube पर कोई भी वीडियो डालते थे तो वो वीडियो 24 आवर्स के अंदर ही टॉप 20 में ट्रेंडिंग हो जाती थी। लेकिन आज उनके YouTube पर सिर्फ कुछ हजार ही व्यूज आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख या 3 लाख तक ही पहुंचते हैं। साथ ही उनकी YouTube ग्रोथ भी रुक गई है। तो मुंबईकर निखिल शुरुआत में ऐसा क्या कर रहे थे जिससे उन्हें इतनी ज़्यादा सफलता मिली और पॉपुलैरिटी मिली, और अब ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ सी गई है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं मुंबईकर निखिल की शुरुआत की जर्नी के बारे में। तो हम सभी जानते हैं मुंबईकर निखिल का चैनल हमेशा से ही एक ब्लॉगिंग चैनल था, जहां पर वे न्यू सिटीज में ट्रैवल करते थे और उन्हें एक्सप्लोर करते थे। ये सब इंडिया में एक न्यू कल्चर था जिससे लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए कुछ न्यू मिल रहा था, जिससे कि जो भी लोग उनकी वीडियोस को देखते थे वे सभी पहली बार में ही इंगेज हो जाते थे और उनके चैनल को सब्सक्राइब भी करते थे और उनके कंटेंट को बार बार देखने आते थे। इसकी वजह से उन्हें अच्छी खासी ग्रोथ भी मिल रही थी। लेकिन उनके यूट्यूब जर्नी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ मिली उन्हें जियो के लॉन्च होने के बाद। जी हाँ, साल 2016 जब रिलायंस ने जियो को लॉन्च किया। जियो के लॉन्च के बाद में इंडिया में मोस्टली सभी यूथ के पास में इंटरनेट का एक्सेस था और वे अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यूट्यूब और अदर इंटरनेट वेबसाइट्स पर बिता रहे थे, जिससे कि इंटरनेट की दुनिया में एक अलग ही रेवोल्यूशन आ गया, जिसका डायरेक्टली फ़ायदा हुआ यूट्यूबर्स को। जहाँ पर पहले लोगों को महज कुछ हजार व्यूज़ आते थे या फिर कुछ 100 व्यूज़ आते थे, वहीं पर अब लोगों को लाखों में व्यूज़ आने लगे थे और सब्सक्राइबर्स भी दिन और रात बढ़ रहे थे। वहीं पर इन सभी यूट्यूबर्स में मुंबईकर निखिल भी शामिल थे। मुंबईकर निखिल ने 2016 से 2017 के बीच में ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को अपने चैनल में ग्रैब कर लिया था और सन 2020 आते आते उनके चैनल पर महज 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। लेकिन फिर शुरू हुआ उनका डाउनफॉल। सन 2020 के बाद मुंबईकर निखिल ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ रुक सी गई और पिछले 3 सालों में महज उन्हें सिर्फ 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स ही मिले, जिससे कि अब वो सिर्फ 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक ही पहुंच पाए। जहां पर अदर ब्लॉगर्स जैसे कि सौरभ जोशी और जट प्रभजोत आजकल 5 मिलियन, 10 मिलियन, 14 मिलियन सब्सक्राइबर्स पर पहुंच चुके हैं। अगर हम इस चीज की डिटेल में स्टडी करें तो इसके पीछे मुझे 2 कारण देखने को मिलते हैं। नंबर 1, उनकी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। साल 2020 में मुंबईकर निखिल ने कई बार ऐसे स्टेटमेंट दे दिए जिसकी वजह से उन्हें बैकलैश का सामना करना पड़ा, जैसे कि वसीम का उनके यहाँ से जॉब छोड़ने की बात को लेकर या फिर वैक्सीनेशन की कंट्रोवर्सी को लेकर। हालांकि उन्होंने बाद में लोगों को अपना इंटेंशन क्लियर भी कर दिया, लेकिन तब तक काफ़ी डैमेज हो चुका था। काफ़ी लोगों ने उन्हें ईगोस्टिक समझना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उनके व्यूअरशिप में ड्रॉप आना स्टार्ट हो गया। नंबर 2, ही स्विच फ्रॉम मोटो ब्लॉगिंग टू पर्सनल ब्लॉगिंग। ज़्यादातर लोग मुंबईकर निखिल को उनकी लाइफस्टाइल और मोटो ब्लॉगिंग की वजह से पसंद करते थे। वे ट्रैवल ब्लॉग डालते थे जिससे कि लोगों को नई नई जगह देखने को मिलती थी। लेकिन बाद में उन्होंने अपने कंटेंट को स्विच कर दिया। अब वे कंटेंट में ज़्यादातर अपनी डेली लाइफ दिखाने लगे। साथ ही अगर वे कहीं घूमने जाते तो वो उस जगह के बारे में कम और अपनी डेली लाइफ जैसे कि खाने पीने और होटल में रहने जैसी लग्जरियस चीज़ों को ज़्यादा दिखाने लगे, जिससे कि शुरुआत में तो लोगों ने उनके कंटेंट को थोड़ा बहुत पसंद किया, लेकिन धीरे धीरे लोगों को वह बोरिंग लगने लगा और लोगों ने उनके चैनल को छोड़कर अदर चैनल्स पर कंटेंट को देखना स्टार्ट कर दिया। साथ ही अब ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में अब काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी हो गया है, जहां पर सौरभ जोशी, जट प्रभजोत जैसे लोग अपनी लग्जरियस लाइफ को दिखाकर लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। वहीं पर मुंबईकर निखिल अभी भी अपनी डेली लाइफ को डिस्प्ले कर रहे हैं। वे ऐसे ही कहीं, मेरे हिसाब से मुंबईकर निखिल अब यूट्यूब को कहीं ना कहीं एज अ हॉबी परस्यू कर रहे हैं रेदर देन एक बिजनेस के। और अगर मार्केट को सही से एनालाइज किया जाए तो लोगों को ग्लैमरस लाइफस्टाइल देखना पसंद है। शायद इसी वजह से ब्लॉगर्स अपनी लाइफ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या मुंबईकर निखिल की यूट्यूब जर्नी का दी एंड हो गया है? क्या वे दोबारा से उठ नहीं सकते? ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हम सभी जानते हैं मुंबईकर निखिल एक हार्ड वर्किंग पर्सन है। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई बार डाउनफॉल देखा है, चाहे वो उनके एयरलाइन करियर को लेकर हो, चाहे उनके रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स को लेकर हो।
और उन्होंने इन सभी से अच्छी तरीके से डील किया है और धीरे धीरे उन्होंने सारी चीज़ों को फिक्स भी किया है। तो अगर मुंबईकर निखिल अपनी स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा बदलाव लाएंगे तो मुझे पक्का पता है कि लोग उनके कंटेंट को पसंद करना फिर से स्टार्ट कर देंगे और लोग दोबारा से उन्हें ग्रैब कर लेंगे और उन्हें रेस जरूर मिलेगी। तो ये है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आपका कहना क्या है आप जरूर कमेंट में बता।